आका? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे सालार कहाँ है? रास्ते में हम पर हमला हुआ मेरे आका। अल्लाह की रजा से कुंतीगण शहीद हो गया। और बाकी सब लोग? बाकी सब खैरियत से हैं। हल्की राह पर सफर में हैं। शाहीना और हमजा कल यहाँ वापस आ जाएंगे। अर्तुगरुल भाई ने उन्हें एक अहम काम सौंपा है। अल्लाहुम्मा हामी नासिर हो। इलियास फकीह को खबर कर दो जाकर। शहीद की नमाज जनाजा के लिए जरूरी इंतजाम कर ले। आफरीन है तुम्हारे जंतुओं पर कुतुब लोग, या तो तुम्हारे सब लोग ही ना कर रहे। अब किस पर निकालोगे गुस्सा? पहले तुम फैसला करना, तुम्हारी चाहती क्या हो शहनाज खातून? मैं बस इंतकाम लेना चाहती हूँ और फिर अपने शौहर की सलामती कुर्तुब लोग। तुम्हारे जो दिल में आए तुम बेशक करो, लेकिन याद रखो, अगर गुलदारों का बाल भी भीगा हुआ ना तो तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगी। तुम मेरे इंतकाम से नहीं बच सकोगे। तुम्हारा सीना छीनकर कलेजा चबा जाऊंगी मैं तुमसे बस इतना चाहती हूँ कि सुलेमान शाह का खून उसके खेमे में बहता हुआ देखूं।
इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। जो अपने किले की खुद हिफाजत न कर सके, वो सलीबी लश्करी क़यादत क्या करेगा? मुझे हंसाओ मत पेत्रुच। मैं अंटाकिया जा रहा हूँ। उम्मीद है मेरी वापसी तक तुम अपने पैदा करदा इस मसले से निकल जाओगे। अब ये लाजमी हो गया है कि पापा आजम और शहंशाह फ्रेडरिक को मैं इस मामले पर मुरासले रवाना करूं। भाई लोग, तुम्हारी दहलीज तक आ पहुंचे। तुम्हारे जैसा एक आध और हुआ तो तुर्क जंगजू उस दुनिया तक भी पहुंच जाएंगे और रोमा तक भी। खुदावंद हमारे गुनाह बख्श दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शाम के मेहमानों पर खास तवज्जो दो तुम। उन्हें आराम दो अच्छी तरह। किसी की नजरों में ना आए ये लोग। आप बेफिक्र हो जाए मेरे आका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाह साहब। चाचा अमीर, ये लोग कौन हैं? हाँ, ये लोग हमारी बनाई हुई अशिया खरीदने आए हैं। ताजिर है शाह साहब। इंशाल्लाह ये नई सरजमीन हम सबके लिए खुशहाली और बरकत लाएगी। इंशाल्लाह। चलो बेटा, चलो। शाह साहब, हलब का अमीर क्या हम पर हमला कर देगा? कुछ कह नहीं सकते बेटा, लेकिन अगर हमला हो तो ये जो हथियार है ना, ये उनके सिरा पत्थर को कागज की तरह फाड़ देंगे इंशाल्लाह। ये केवल आतिश में जरूर रखिए और ये इसके साथ। आखिरकार इन अशिया से निजात मिल रही है अम्मी जान। ऐसी क्या खराबी है इन अशिया में जिनसे निजात हासिल करके तुम खुश हो रही हो? अब तो हमें उन लोगों से चाहिए जो हम पे नजर रखते हैं। कारवां पर हमले में जो बहादुर हमने खो दी, उनका दुख कम नहीं हुआ अभी तक। उनका सबब बनने वाले हम सबके सामने हैं। इसी वजह से ये माल फरोख्त होने की कोई खुशी नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाय माँ खाला, हमारा सौदा तो हो चुका है ना? तो अब अगर आपकी इजाजत हो तो मेरे आदमी माल की पड़ताल कर लेंगे। जी बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं कि कम दाम मिलने की वजह से आपके दिल में कोई बात रह गई हो?
रुमाल की इतनी ज्यादा कीमत लगाने वाले ताजिर की या तो अकल काम नहीं कर रही या फिर वो किसी और ही चक्कर में है। चलिए जी, इसमें भी कोई खैर ही होगी। सही है ना गुरदोगलो? ये यकीनन शहनाज खातून, क्योंकि अब और परेशानियों की न तो कबीले में न ही हम में बर्दाश्त बाकी बची है। बहुत तेज है ये खातून, बहुत खतरनाक। तुम भी इनसे जरा होशियार रहना गुरदोगलो। क्या कह रहा था ताजिर? क्या कहेगा? शेख ये बता रहा था अपने किए सौदे पर। तुम्हें क्या लगता है? मुझे क्या लगता है अम्मी जान? खैर हो बस हमारे लिए। लेकिन ये ताजिर मुझे कुछ पसंद नहीं आया। गुरदोगलों के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल के घूम रहा है। ये जन्नत जिस आग में हम घिर गए हैं उससे निकलने में हमारी मदद फरमा। हमें सही रास्ता दिखा, सब्र अता फरमा और दिल को हिम्मत और ताकत दे। नूरुल को मारा नहीं है अभी उन्होंने। शायद कुछ है उनके जहन में। कुछ तो बताए ना भाई। आरफीन भाई ने क्या बताया है? क्या चाहते हैं वो लोग नूरुल के साथ? कुछ तो बताए ना भाई। आरफीन भाई ने क्या बताया है नूरुल के साथ? क्यों नहीं मारा उसे? क्यों जिंदा रखा हुआ है? यकीनन उससे कोई बड़ा काम लेना चाहते हैं, वरना शायद उनका जिगर चलता ही रहेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा उनका मकसद। क्यों नहीं मार रहे वो उसे? देखिए भाई, जो बात आपको पता है वो बता दे। आरफीन भाई ने कुछ नहीं बताया रुशान। भाई आरफीन वो किले से खुद निकल कर आया है ना? तो किले का मकाम मालूम हो गया होगा उसे। कहाँ है आरफीन? क्या कुछ हो गया उसके साथ? हलीमा बेटी के साथ जो मामला है वो सुनकर ठहर नहीं सका, अलग चला गया फौरन। क्या हुआ हलीमा सुल्तान को? अल अजीज हलीमा बेटी से शादी कर रहा है।
कैसे हो सकता है? शहजादे नोमान अफंदी ने अमीर अली कदर का रिश्ता कबूल कर लिया है। दखल। आप चौकस रहो इतना रुक। मेरे हुक्म से पहले कोई हिलेगा नहीं अपनी जगह से। दुख देने वाला दरमान भी देता है, घबराओ नहीं। दर्द तो दुख था ही, दर्द मानो से बड़ा दुख निकला। तकदीर में दुखों पर शुक्र करना ही लिखा है शायद। इस घोड़ी को पहली बार उस वक्त देखा था जब मैं पहाड़ों पर जंगली तरबियत ले रहा था। दूसरी घोड़ियों से काफी मुख्तलिफ लगी थी। ज्यादा वहशी, ज्यादा खूबसूरत। इसे पकड़ना मुश्किल साबित हुआ और साथ लाना उससे भी मुश्किल। हर 2 कदम पर खड़ी हो जाती। फिर हमारे कबीले का पानी पिया, हमारा नमक खाया। इसने जान लिया कि जिंदगी की हर जंग में मेरी जरूरत है। ये आज से ये तुम्हारी है और तुम्हारी इजाजत से शहजादी नाम रख दिया इसका। इंशाल्लाह हमारे रास्ते अलग नहीं होंगे कभी। मंजिल बहुत दूर है मगर हिम्मत नहीं हारेंगे हम। शुक्रिया अर्तगल साहब, उम्र भर कभी खुद से दूर नहीं करूंगी इसे। तुम उधर जाओ, तुम उस तरफ से और तुम मेरे साथ आओ। दखल। कोई हिमाकत मत करना। बोलना ही कि हम यहाँ क्यों आए हैं। शहजादा नुमान से बात करना जरूरी है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए सलेबियों के इशारों पर नहीं चले थे क्या हमसे? सुबह को कर लेंगे हम बात। थोड़ा सब्र तो कर लो, अल-अजीज से तो मिलने पहले। भाई मुझे मत रोको, बहुत देर हो जाएगी। अभी महजान होगा। अर्तगल, ये पागलपन है। याद नहीं पिछली बार क्या हुआ था? फिर से एक बार जिंदा में जा पड़ोगे और इस बार छुड़ा भी नहीं सकेंगे हम तुम्हें। मेरा अभी जाना लाजमी है भाई।
आपने जाने का आज़म कर ही लिया है तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह आपको कामयाब करे। भाई वो शहजादी शहीद बुला रहे हैं, बस तुम अपनी जगह पर जाओ। अरे तुम लोग अपनी जगह पर जाओ। चलो भागो। मेरे दो बेटे भी शाहीना के साथ हैं। उसके भाइयों से बढ़कर है वो। जी बिल्कुल जानता हूँ, कई बार अपनी जान खतरे में डालकर मेरे बच्चे की हिमाकत तोड़ दी है उन्होंने। फिर किस बात का डर है? उसकी वजह से मैं नहीं डर रहा हूँ। एक जंग लड़ चुकी है शाहीना, शेर सवारी जानती है, तलवारबाजी भी और तीरंदाजी भी। ये सब अपने भाइयों के साथ सीख चुकी है वो। अल्हम्दुलिल्लाह, काफिरों की आंखें फोड़नी आती है मेरी शाहीना को। मेरा खौफ तो अर्तगल और गुलदारों के खत्म से लिपटा हुआ है बस। कुछ गलत कह दिया मैंने आका? तुम बिल्कुल परेशान ना हो तमीर। नूरगुल और शाहीना दोनों लौट आएंगे अल्लाह के करम से। रात बहुत हो गई है, इजाजत दे आका। अल्लाह राहत बख्शे हमको। फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। खैरियत है? कबीले में ऐसे वफादार जब तक मौजूद हैं, तो ना तो अल अजीज, ना ही सलीबी साजिशी लोग, ना मंगोल हमें कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। जल्दी आ जा मेरी बेटी, जल्दी से नूरगुल को उन काफिरों से छुड़ा कर लाना। जल्दी आ मेरी बेटी। खैर तो है सुलझान, क्या बात है? ये अब्बू शाह मुझे सही आदमी नहीं लग रहा चाचा तमीर। बाबा से बात करूं क्या इस बारे में? चलो बस सो जाओ जाके, रात बहुत हो गई है, सुबह हो जाए तो देखते हैं। चलो जाओ। शाहीना और नूरगुल भाई साथ साथ आएंगे तमीर चाचा। मेरे शेर भाई साथ हैं उनके, फिक्र ना करें।
शबा खैर पापा। शब खैर। नौजवान बेटा, वो मवेशियों को कल नहीं चारागाह पे ले जाना। अब सो जाओ ताकि कल सुबह जल्दी उठ जी सको, अम्मी ठीक है? चलो जाओ, जाकर सो जाओ। साल बीत गए। जानता हूँ तुम बात नहीं करना चाहती, जानता हूँ। वो वक्त बीत गया बस। वो आईना भी धुंधला गया अब तो। आज़ाब का एहसास उठाए उठाए कौन जी सकता है साहब? उन बच्चियों ने एक दफा भी इस बारे में बात नहीं। जो बीत गया सो बीत गया। आप भी मत घसीटिए ये बोझ। फेंक दिया खुद पर से उतार कर। ऐसे फेंक दो, उनका बाप मेरे हाथों कत्ल हुआ। चलो, छोटी थी तो माँ को भी नहीं देखा होश संभल कर। वो छोटी थी मगर बड़ी तो समझदार थी। मगर उन्होंने आज तक ये मसला उठाया कभी सुलेमान? रोशनी और शनाज ने कभी बात की इस पर? क्योंकि वो सारी बात जानती है अच्छी तरह। क्योंकि आप हक पर थे। आपने किसी बदनीयती से नहीं, मजबूरी से अपने हाथ रखे थे उसके खून से। वो दोनों भी अच्छी तरह से जानती है कि आप एक इंसाफ पसंद इंसान हैं। आप अपने दिल को बिल्कुल हल्का कर लें। उन्हें सामने बिठाकर कभी बात नहीं की इस बारे में मैंने। इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कभी। कभी कभी